दोस्तों, जैसा कि पता है आप लोगों को कि फिजिकल टीचर का केस का सुनवाई था आज पटना हाई कोर्ट में। और सभी लोग इससे बहुत उम्मीद लगाए हुए थे कि क्या डिसीजन आएगा पटना हाई कोर्ट का और क्या सिक्स्थ फेज भी फिर से शुरू होगा। तो दोस्तों, इसी रिगार्डिंग इस केस का सुनवाई हो गया है और इसमें फैसला आ गया है। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि यह जो केस है अभी डिस्पोज नहीं हुआ है। इस केस में सुनवाई फिर से होगी दिसंबर में पंचायत चुनाव के बाद। और आज जो इस केस में हुआ वो मैं आप लोगों को बता दूं। आज इस केस में संजय सर खुद कोर्ट में मौजूद रहे और जब न्यायाधीश के द्वारा पूछा गया उनसे इनकी बहाली का कारण, तो उन लोगों ने यही बताया कि बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है। तो इस पे जब बहाली कराने की बातें कही गई कोर्ट के द्वारा, तो इन लोगों ने कहा कि क्योंकि यह बहाली पंचायत के द्वारा कराई जाती है जिसके हेड मुखिया होते हैं, और क्योंकि मुखिया का इलेक्शन चल रहा है, पंचायत में मुखिया ही नहीं है, तो यह बहाली कराएगा कौन। तो इस तर्क के बाद कोर्ट ने इन चीज़ों को मान लिया कि हाँ, जब तक मुखिया नहीं होंगे इस बहाली को कराने में थोड़ा समस्या होगा। लेकिन फिर इन लोगों ने इस पे 2 महीने का समय मांगा कि हम लोग पंचायत चुनाव के बाद 2 महीने के अंदर इस बहाली को करवा देंगे और इस केस को तत्काल डिस्पोज कर दिया जाए। इस पर जो फिजिकल टीचर के वकील थे उन्होंने कहा कि जब कोर्ट में मामला है तब इतना समय लग रहा है, अगर केस को डिस्पोज कर दिया गया तो फिर ये लोग इन चीज़ों को ठंडे बस्ते में डाल देंगे और बहाली लंबा खिंच जाएगी। इस बात से सहमति जाहिर की पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने और उन्होंने कहा कि नहीं, 2 महीने का समय नहीं दिया जाएगा। आप लोग पंचायत चुनाव ख़त्म होने के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर, जी हाँ दोस्तों, 2 महीने नहीं 2 हफ्ते का समय दिया गया है शिक्षा विभाग को। और हमारे जो शिक्षा सचिव हैं, अपर मुख्य शिक्षा सचिव संजय सर, इन्हें कि 2 हफ्ते के अंदर पंचायत चुनाव ख़त्म होने के 2 हफ्ते के अंदर अंदर फिजिकल टीचर्स का जो बहाली है वो पूरा करके और पटना हाई कोर्ट को यह बताया जाए। इसके बाद फिर इस केस पर सुनवाई होगी और तब जाकर यह केस जो है वो डिस्पोज माना जाएगा। तो फिजिकल जो सिक्स्थ फेज में भी कयास लगाए जा रहे थे कि सिक्स्थ फेज फिर से शुरू हो सकता है, तो इसमें भी वही तर्क यहाँ पे भी सटीक बैठ रहा है कि जो बहाली होती है उस नियोजन इकाई के जो हेड होते हैं उनका ही इलेक्शन चल रहा है, तो जो इनका नियोजन करेगा वो करेगा कौन। तो इस तर्क को मानते हुए कोर्ट ने कहा कि ठीक है, पंचायत चुनाव के बाद इन लोगों की बहाली कराई जाए। तो दोस्तों, अभी के लिए अपडेट यही है कि इस केस में जो आज सुनवाई हुई इसमें यही कहा गया कोर्ट के द्वारा कि पंचायत चुनाव जैसे ही 12 दिसंबर को लास्ट होता है, 12 दिसंबर के बाद मात्र 2 हफ्ते यानी कि 14 दिन के अंदर जितने भी फिजिकल टीचर हैं इनकी बहाली कराई जाए। और जो लोग सिक्स्थ फेज में हैं, जिनका काउंसलिंग अभी रुका है 3rd राउंड का, वो लोग भी आसान्वित रहिए कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा आप लोग का भी काउंसलिंग अब चुनाव के बाद ही होगा। और जो हमारे भाई 7th फेज या फिर मेरिट में है, जिसको सो कॉल्ड 7th फेज में धकेला गया है, आप लोग भी आसान्वित रहिए कि आपका ही बहाली जनवरी में शुरू कर दिया जाएगा शिक्षा विभाग की तरफ से। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि शिक्षा सचिव को बार बार हाई कोर्ट से बुलावा भेजा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर इनके ऊपर है कि जल्द से जल्द शिक्षकों की बहाली कराई जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, यही अपडेट था आज के इस केस में। इसके अलावा जो भी अपडेट मिलेगा मैं आप लोग को तुरंत इस चैनल के माध्यम से देने का कोशिश करूंगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आ रहा है तो आप लोगों से निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।